Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss a good question from the book Pathfinder. This question is from the topic work energy power. इसमें एक बहुत मस्त सा सिंप्लीफिकेशन हम लोग यूज करेंगे जिसमें एक स्मॉल डिस्क बताया गया है जिसका मास है 0.01 m। तो आपको इस जगह पे एक चीज गौर करनी है कि इसका जो मास है ना वो बहुत कम है कंपेयर टू मास ऑफ द ब्लॉक्स। तो बहुत लाइट मास मान सकते हैं इसको। और एक इनर्शियल इस बार है, मतलब हम इस बार को, जो एक बार है ना यहाँ पे ए और बी मान लो, इस बार को ऑलमोस्ट मासलेस हम एज्यूम कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में दो स्प्रिंग्स दिए गए थे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड के है एंड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली विद टू आइडल स्प्रिंग्स। एंड इसमें बताया गया है कि जो काउंटर वेट्स है वो मास एम है। करेक्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। एक स्मॉल डिस्क ऑफ मास 0.01 m को रखा गया है एट द मिड पॉइंट ऑफ द बार। अ ब्लॉक ऑफ 1.99 m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बार विद द हेल्प ऑफ अ डिस्क, विद हेल्प ऑफ अ कॉर्ड। तो पूछा गया है कि अगर मैंने इस कॉर्ड को कट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, तो मैक्सिमम हाइट ये डिस्क कितना जंप मारेगा। तो पहले ना एक बार फोर्स बैलेंस करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सिस्टम। आपको अगर ये बार दिख रहा होगा, ये बार डेफिनेटली नेचुरल लेंथ से थोड़ा नीचे है क्योंकि ये अभी इक्विलिब्रियम पे है। तो मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ का जो लेवल है ना ये कुछ यहाँ पे है। तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया था आपको कि जब भी आपको ऐसे स्प्रिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा इट्स बेटर कि आप लेवल्स ड्रॉ कर लो। तो क्योंकि ये ब्लॉक या बार कुछ, मान लेते कि एक्स इक्विलिब्रियम नीचे है, कुछ एक्स इक्विलिब्रियम नीचे है, तो इस वाले बार पे ऊपर की तरफ दो फोर्स लगेगा। एक हो जाएगा आपका के एक्स इक्विलिब्रियम, इस तरफ भी आपका हो जाएगा के एक्स इक्विलिब्रियम। करेक्ट। और इस बार का खुद का तो कुछ मास नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ एक टेंशन लग रहा है कॉर्ड के थ्रू। और एक जो डिस्क है ना, वो डिस्क ने भी कुछ नॉर्मल डायरेक्शन दिया होगा जिसका वैल्यू होगा 0.01 mg। करेक्ट। और क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है जिसको कॉर्ड के साथ हमने कनेक्ट किया है, उसका जो खुद का वेट है दैट इज 1.99 m। तो मैं यहां से सीधा सीधा लिख सकता हूं कि जो 2kx इक्विलिब्रियम है, मतलब जो बार के ऊपर दो फोर्सेस है, दोनों का वैल्यू मिला के हो जाएगा t प्लस 0.01 mg। और t का वैल्यू हो जाएगा 1.99 mg प्लस 0.01 mg। करेक्ट। और भैया यहां से निकल के आ गया के एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू 2 mg, है ना। आई थिंक 2 के एक्स इक्विलिब्रियम 2 mg, तो कैंसल्स आउट। तो इक्वेशन बनता है के एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू mg। ये हो गया फर्स्ट स्टेप या फिर फर्स्ट इक्वेशन। करेक्ट। अब इस पे एक बढ़िया से हम लोग सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे। इसमें होगा क्या कि जैसे ही आपने इस कॉर्ड को कट किया, ये मास सीधा नीचे आएगा। और जैसे ये मास नीचे आएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर का जो डिस्क है इसका वेट इतना कम है, ये बार सीधा शूट ऑफ करेगा ऊपर की तरफ। क्योंकि इसका मास बहुत कम है, ये ऊपर शूट ऑफ करेगा फट से। मतलब इस मास का जो एक्सेलरेशन है या फिर वेलोसिटी है, मान लेते v1। और ये स्प्रिंग जब ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है, स्प्रिंग है, तो इसका v2, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, मैं एज्यूम कर सकता हूं कि v2 जो है दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन v1। तो ये बहुत जल्दी ये बार ऊपर जाएगा क्योंकि बार का मास तो 0 है और जो डिस्क ऊपर रखा है उसका मास है 0.01 m। करेक्ट। चलिए बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि कब ये डिस्क कांटेक्ट लूज करेगा विद द बार। तो जैसे ही आपको ये समझ आ गया कि हाँ भैया यहाँ पे जो है ये सीधा फट से ऊपर जाएगा, तो मैं ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली रेस्ट पे मान सकता हूँ, क्योंकि v1 बहुत स्लो मान सकते हैं हम। तो ना ये पॉइंट मूव करेगा उतना ज्यादा, ना ये पॉइंट मूव करेगा उतना ज्यादा। डेफिनेटली एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आई कैन एज्यूम दैट टू बी जीरो। करेक्ट। अब ना, क्योंकि ये पार्ट जीरो है तो मैं एक सिंप्लीफिकेशन यूज करता हूं। मैं सीधा उस पॉइंट्स को सोच लेता हूं कि वो दीवार से कनेक्टेड है, सीलिंग से कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। बहुत बढ़िया सिंप्लीफिकेशन था यहाँ पे। अब नीचे ये ब्लॉक सस्पेंडेड है। ठीक है। ये कुछ नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन है।
और ये ब्लॉक कुछ एक्स नॉट नीचे रखा गया है। जैसे ही, या फिर एक्स इक्विलिब्रियम नीचे रखा गया है, जैसे ही मैंने नीचे वाले कॉर्ड को कट किया, ये सिस्टम शूट ऑफ किया ऊपर की तरफ, और जैसे ही ये पार्ट नेचुरल पे पहुंचेगा, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था, जैसे ही ये बार नेचुरल पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा नेचुरल से, इसका एक्सेलरेशन बन जाता है लेस देन जी, सॉरी ग्रेटर देन जी नीचे की तरफ, और जो डिस्क है उसका एक्सेलरेशन बन जाता है जी। ये पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया था। तो जब नेचुरल लेंथ पे होगा ना, इसका वेलोसिटी कुछ होगा ऊपर की तरफ, और ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल जीरो बन जाएगा। नेचुरल लेंथ पे पहुंचते ही इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो जीरो बन जाता है, क्योंकि अगर मैं इस बार को ए मान लूं और इस ब्लॉक को बी मान लूं, मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन जी, और जो कि डाउनवर्ड्स है। थोड़ा सा ऊपर जाते ही, मतलब मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, जस्ट अबव नेचुरल लेंथ, जस्ट अबव नेचुरल लेंथ, बी का एक्सेलरेशन जी से, एक एक्सेलरेशन जी से थोड़ा सा ज्यादा है नीचे की तरफ, और बी का एक्सेलरेशन जी है, तो कांटेक्ट लूज कर जाएगा, देयरफॉर एन बिकम्स जीरो। करेक्ट। और बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, ये और थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना, जहां पे ये अल्टीमेटली जाकर स्टॉप हो जाएगा। बढ़िया। तो मुझे क्वेश्चन पे ये पूछा गया है कि ये भैया जो है ये कितना ऊपर गए, यहां से ये कितना ऊपर तक गए, मुझे ये एच निकालना है। ठीक है। अब क्योंकि मुझे एच निकालना है, मैं क्या यूज करूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। करेक्ट। अब यहाँ पे यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बढ़िया। चलिए, अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग एक हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी एक हो जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, दैट इज जीरो, क्योंकि नेचुरल लेंथ में आ चुका है, एक्स इनिशियल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा एक्स इक्विलिब्रियम स्क्वायर। करेक्ट। प्लस ये ब्लॉक ऊपर गया, मान लो अभी, बस मान लो इक्विलिब्रियम तक पहुंचा है, तो ग्रेविटी ने वर्क डन किया है 0.01 mg इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये ऊपर गया है तो ग्रेविटी का वर्क डन डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनली हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, एम मतलब 0.01 m, और इनिशियली जीरो था जब मैंने रिलीज किया था या फिर छोड़ दिया था, कट कर दिया था रोप को। तो यहाँ से मेरा कुछ बनेगा हाफ के एक्स इक्विलिब्रियम स्क्वायर, ये बन जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, माइनस 0.01 mg, एक्स इक्विलिब्रियम वापस बन जाएगा एम जी बाई के, इज इक्वल टू हाफ 0.01 mv स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये कितना हाइट ऊपर गया है। तो बेसिकली मुझे निकालना है कि एच मैक्स कितना है। तो एच मैक्स से काम करते हैं, इसको ना कुछ, इस हाइट को कुछ एच मैक्स मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं, काम करते हैं, इस हाइट को मानते हैं हम लोग कैपिटल एच। ठीक है। तो कैपिटल एच में क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी। अब यार वी स्क्वायर चाहिए मुझे, वी स्क्वायर कहाँ से आएगा, इस पार्ट को लेके आ जाते हैं। वी स्क्वायर इज बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, दिस होल डिवाइडेड बाय हाफ, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 0.01, ये हो गया वी स्क्वायर। ठीक है। और नीचे रह जाएगा वापस से 2g। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। चलिए, के और के कैंसल्स आउट, यहां से बनेगा कितना, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k, माइनस 0.01 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, डिवाइडेड बाई हाफ इंटू 0.01 m टाइम्स ऑफ 2g। ये आ गया h। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k को कॉमन डाल देते हैं, बन जाएगा 1 माइनस 0.02। ठीक। और नीचे बन जाएगा हाफ इंटू
2g टाइम्स ऑफ 0.01 है ना। जैसे 2 और 2 कैंसल्स आउट, g और g कैंसल्स आउट, बनेगा यहाँ पे m स्क्वायर g बाई 2 के 0.98 बाई 0.01, तो यहाँ से बन जाएगा कुछ 49 m स्क्वायर g बाई के। ठीक है, चलिए यहाँ से h तो निकल गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे चाहिए कि टोटल हाइट कितना गया ऊपर, ये तो h प्लस एक्स इक्विलिब्रियम प्लस कैपिटल एच चाहिए मुझे। तो टोटल हाइट रिक्वायर्ड इज बेसिकली एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एच। अब जो एक्स इक्विलिब्रियम है वो कितना है, दैट इज गिवन एज एम जी बाई के। आई थिंक ये कहीं पे ना मैंने m को एक्स्ट्रा डाला है, हाँ यहाँ एक नीचे m था, मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया था, सॉरी, डायमेंशन रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एच 49 एम जी बाई के, तो यहाँ से मेरा जो एच रिक्वायर्ड है वो निकल के आएगा आपका 50 एम जी बाई के। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा वेरिएशन था। यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको सोचना था, बहुत बढ़िया सिंप्लीफिकेशन था, जिसमें आपको फिजिक्स का फील आया, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, ये सोचना चाहिए था आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिस कैन बी गुड क्वेश्चन आपकी रिवीजन के लिए भी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं हर वेंसडे फ्राइडे और संडे आता हूँ शार्प एट 10:30 PM, एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फ्रॉम द बेस्ट बुक्स आउट देयर, स्पेशली फ्रॉम पाथफाइंडर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।